दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है 20 उभयचरों की प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन चिन्हात्मक सूची डाली है। इसमें से 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। 20 गंभीर रूप से लुप्तप्राय उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5% की कमी होगी। अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 5% तक कम होने की आशंका है, जिससे यह देश का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। जीडीपी वार्षिक आधार पर जनवरी मार्च अवधि की तुलना में जून तिमाही में 45% तक कम होगी। सितंबर के तिमाही में जून अंत के स्तर पर जीडीपी से 20% की वृद्धि के साथ एक तिमाही के दृष्टिकोण से वापसी बहुत तेजी से होगी। गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए चिंटाला की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसने केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त मंजूरी की थी। इन्फोसिस ने रोड आइलैंड के साथ साझेदारी की। इन्फोसिस एक गोपनीय संपर्क अनुरेखण समाधान शुरू करने में रोड आइलैंड के साथ साझेदारी कर रही है। यह लोगों और राज्य के अधिकारियों को सुरक्षित रूप से कारोबार फिर से खोलने के लिए राज्य के प्रयास के हिस्से के रूप में कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद करेगा। क्रश कोविड आरआई नामक एप्लीकेशन व्यक्तिगत स्थान डायरी बनाने के लिए इन्फोसिस के स्थान आधारित सेवा मंच का उपयोग करेगा। नाबार्ड ने आरआरबीज को 20,500 करोड़ रुपए जारी किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आरआरबीज और सहकारी बैंकों का संवितरण विशेष पुनर्वित्त योजना की 25,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने आरआरबीज, सहकारी बैंकों और एमएफआईज को मंजूरी दी थी। चीन ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसकी घोषणा WHO विधानसभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। अगले 2 वर्षों में USD 2 बिलियन कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करेगा, विशेष रूप से विकासशील देशों में। WHO ने वायरस द्वारा विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान ले लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया था। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने इस्तीफा दिया। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से 1 सप्ताह से अधिक में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने औपचारिक रूप से छोटे पहाड़ी राज्य के शीर्ष पारंपरिक नेता किंगलेट सी थर्ड को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उनके स्थान पर वित्त मंत्री मोसेट्टी मजोरो के आने की उम्मीद है। थबेन ने पहली बार 2012 और फरवरी 2015 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वाइस एडमिरल विनय बधवार ने एक पुरस्कार जीता। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेलम्रिम्पियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेलम्रिम्पियर एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर है। दक्षिण मध्य रेल ने रेल बोट विकसित किया। दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र ने रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। यह अस्पताल प्रबंधक के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वे कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सकें। नवाचार का विकास हेम सिंह बनोट, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, हैदराबाद डिवीजन SCR और उनकी टीम द्वारा किया गया है। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष की भांति 20 मई 2020 को मनाया गया। यह दिन 20 मई 1875 में पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद में दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाया गया है। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का विषय
वैश्विक व्यापार के लिए मापन है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह परागणकों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम बी एंगेज्ड है। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन के जो प्रणेता है उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एंटोन जानसा, जिनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। इसलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की पत्रकार यूके अवार्ड के लिए नामांकित की गई। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रतिभाशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। ट्विटर पर एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ट्विटर पर अभी एक नई प्रजाति की खोज की गई। यह एक प्रकार का परजीवी कवक है जिसे शोधकर्ताओं ने माइकोकीज पत्रिका में वर्णित किया है। इसका नाम ट्रोग्लामाइसेस ट्रिबिटरी है। ट्रोग्लामाइसेस ट्रिबिटरी एक लाबोलवेनियस नामक क्रम से संबंधित है। छोटे कवक परजीवी जो कीटों और मेलिपेड़ों पर हमला करते हैं और छोटे लार्वा की तरह दिखते हैं। ये कवक मेजबान जीवों के बाहर रहते हैं। नेपाल ने अभी हाल ही में अपना एक नया मानचित्र प्रस्तुत किया है। नेपाल के वित्त मंत्री और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। इस नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने इस नक्शे को खारिज कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ विवादित एरिया जो कि भारत का है उसमें पाकिस्तान को नेपाल में दिखा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काला पानी वाला एरिया। पंजाब में शुरू की गई RTI हेल्पलाइन। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन सूचना के आधार पर अधिनियम के कार्यान्वयन को RTI प्रश्नों की बढ़ती संख्या को तेजी संबोधित करके और नागरिकों के सभी संदेहों को स्पष्ट करते हुए अधिक प्रभावी बना देगा। यह लोगों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार का पूरा लाभ उठाने में सक्षम करेगा। एसर इंडिया ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद न हो। नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एडुथिल के साथ भागीदारी की है जो छात्रों को पारंपरिक तरीके से सीखने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करता है। कर्नाटक ने एक इंक्यूबेटर को लॉन्च किया। कर्नाटक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम HACK लॉन्च किया है। कार्यक्रम साइसेक द्वारा कार्यान्वित किया गया है जो साइबर सुरक्षा में राज्य का COE उत्कृष्टता केंद्र है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। यह कार्यक्रम सरकार और बाजार कन्वेंशन के दौरान अपने वृद्धि से तेजी लाने के लिए परिपक्व भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। मैसूरू को 5 स्टार रेटिंग मिली। मैसूरू सहित 6 शहरों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई अन्य शहर भी शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था। WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत शामिल हुआ। भारत 19 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और UK कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र हैं। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह देना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अधिवास नियमों को अधिसूचित किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्तों का निर्दिष्ट करती है। अधिवास नियमों के तहत वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल तक निवास किया है या UT में 7 साल तक अध्ययन किया है
और एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अधिवास के अनुदान के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगी हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।